Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss KISA preparatory examination for class 10 ICSE chemistry. Starting with section A, question number 1, as you know 15 MCQ. So part 1 is during the electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrodes. Which of the following statement is correct? इस पे पेपर में क्वेश्चन आना ही है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड और इस पेपर में दोनों ही हैं. Which of the following statement is correct? P is when the deposition of copper ions is completed, then electrolysis of water takes place. और Q है the blue color of solution gradually fades due to reduction of copper 2 plus ion. Nature of electrode आपने पढ़ा हुआ है, copper की इलेक्ट्रोड हमने यूज नहीं करे तो ऑब्वियसली कलर फेड हो जाएगा. तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ P and Q. इट मीन्स पार्ट 1 ऑप्शन नंबर C is correct in this case. Coming to part 2. Arun tested his salt solution by adding ammonium hydroxide dropouts. Chapter 4. आपको पता ही है, आना ही आना एनालिटिक केमिस्ट्री में से. फॉर्मिंग ए डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट. डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट अगर होती है तो वो फेरस यानी Fe2+ की होती है और अगर रेडिश ब्राउन होगी तो Fe3+ की होगी. ऑन एडिंग एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट अभी भी इनसॉल्युबल ही है. तो केटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज, तो कौन सा केटायन हो जाएगा? कॉपर आयन, जिंक और कैल्शियम या आयरन. तो आपको पता ही है option number D is correct in this case. Now coming to part 3, calculate the volume occupied by 3.4 gram of ammonia at STP. तो पहले हमें अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. अमोनिया इज NH3, तो कितना हो गया? नाइट्रोजन का 14 और 3, इट मीन 17 ग्राम है 1 मोल का. तो 1 मोल का 17 है, तो इट मीन 17 ग्राम अगर हम लेंगे विच इज इक्वल टू 1 मोल, तो इट विल ऑक्यूपाइज कितनी स्पेस ले लेगा? इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और 1 होगा तो कितना हो गया? 22.4 अपॉन 17. हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? इट इज 3.4. तो 3.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 लगा दो, 2 आ गया, इधर से 44.8 आ गया, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 है, इट मींस 4.48 और 4.48 आपकी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 4.48 लीटर आ जाएगा. Next is the equation below shows the reaction between element M and dilute hydrochloric acid. कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, इट मींस वो क्या हो गया? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो रही है जिसमें MCl2 मींस सॉल्ट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. Which particles are responsible for conducting electricity in dilute hydrochloric acid and compound MCl2? तो कौन से पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं? आपको पता है केमिस्ट्री का जो करंट होता है ये दोनों फ्लो पे डिपेंड करता है, यानी कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे. इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है HCl है, हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है, तो इसका मतलब है सॉल्ट बन रहा है. सॉल्ट बन रहा है तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इन फिफ्थ पार्ट assertion is हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्योरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. प्योर करने के लिए डालते हैं. नाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट. ये भी आपको पता है कि करेक्ट है. तो बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. It means in fifth part A option is correct. Now coming to sixth part, an element A belonging in period 3. period 3 तो मीन्स क्या हो गया? KLM, 3 शेल है उसके पास, एंड ग्रुप 2 मीन्स लास्ट वाले में आपके पास 2 है. will have कितना हो जाएगा? तो 3 शेल, 1 2 3, 3 शेल एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑप्शन नंबर डी इन दिस केस. Now coming to seventh part, which of the following organic compound is of benzene? बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन एटम होने हैं और हर एक में ऑल्टरनेट पोजीशन में आपके पास डबल बॉन्ड आएगा. लाइक अगर हमने C ले लिया, C और फिर से C एंड देन लास्ट भी C, लेकिन अगर आपने किसी एक पे ले ली, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो अगेन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका कंपाउंड B बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. Which of the following is the atomic number of an element that forms basic oxide? अब बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? जो मेटल होते हैं. अगर 19 दिया हुआ है तो 19 मींस 2, यहीं पर आ गया ना हमारा 2 8, लास्ट में कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ 19 है तो 2 8 18 मतलब 1 बच गया. तो ये हमारा आपको पता है ये पोटेशियम है KLMN, तो ये क्या हो गया? मेटल आ गया. तो कौन सा है जो इसमें से बना सकता है? 18 वाला तो इनर्ट गैस हो जाएगा, 17 वाला हेलोजन हो जाएगा, तो 19 वाला बनेगा आपके पास यहाँ पे. Option number C is correct in this part. Now A sulfate which forms a gelatinous white precipitate with sodium hydroxide and is also soluble in excess of it. Again analytic chemistry,
पहले NH4 का आया था, अब NaOH का आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा होता है वो सल्फेट? इट इज जिंक सल्फेट। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। Now coming to 10th, which of the following electronic configuration suggests an element with the highest electropositivity? Electropositivity मतलब नेगेटिविटी का ऑपोजिट हो गया। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? नॉन मेटल्स की होती है। और पॉजिटिविटी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। जिनमें से मेटल कौन सा है? 2 1 वाला मेटल है। 2 7 वाला भी मेटल आएगा लेकिन उसमें ज्यादा हो जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू पार्ट 11। In 11th part, assertion is alkali metals are stored under oil to prevent reaction with air. ठीक है, आपको पता है उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। Then next is alkali metals slowly react with oxygen and moisture in the air. तो both assertion reason true है? नहीं, assertion तो true है लेकिन reason false है, क्योंकि उसने बोला alkali metals slowly react with oxygen, they vigorously react with oxygen। तो आग पकड़ लेते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसमें इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन 11th पार्ट। इन 12th, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? कितना कितना मास दिया हुआ है, मतलब ग्राम में दिया हुआ है, वो हमने देखना है इसके अंदर। अब अगर आपके पास एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आ रही है आपके पास हाइड्रोजन, कितना है इसका? 22। पहले इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन फॉर कार्बन इट इज 12 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16 into 2 मींस 32। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 into 1। तो इट मींस ऊपर कितना आ गया? 44 और नीचे कितना है? 2 है। ये तो इनका मॉलिक्यूलर मास है। अब हमने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमने 22 ग्राम लिया, 44 नहीं लिया, 22 लिया। तो 22.4 लीटर तो उसका 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, लेकिन अभी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने हाफ मोल लिया, इसलिए हाफ उसकी वो आ गया, जितनी भी वॉल्यूम होती है उसका हाफ कर दिया हमने। अब हाइड्रोजन के केस में 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम है, यहाँ पर 2 है, तो 2 मींस 4 बनाने के लिए हमें इसको डबल करना है। तो ये 2 into 22.4 हो गया, तो 22.4 कैंसिल हो गया और ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो वो कितना हो गया? यहाँ से 2 by 1 है, 1 by 2, इट मींस 1:4। तो 1:4 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ कमिंग टू 13th पार्ट। Aqueous lead 2 nitrate can be distinguished from aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution in excess except, क्या नहीं डाल सकते हैं? एक्वस सोडियम सल्फेट डाल सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो आपको पता ही है एक्सेस में घुल जाते हैं दोनों ही। लास्ट है एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। स्पेसिमेन पेपर में केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन आया था, बट उसका आंसर वहां पर इनकरेक्ट था और ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now coming to 14th part, which ion is determined by the test shown in the image? आपको दिख ही रहा है, क्लियर कट है, ब्राउन रिंग है, तो ब्राउन रिंग किस आयन के लिए होती है? दिस इज फॉर नाइट्रेट। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। लास्ट है, बट डिस्टिंग्विश एम्फोट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक की खास बात क्या होती है कि जब वो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं और वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, एंड दे कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन बोथ द केसेस। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन मतलब स्टेटमेंट सही होगी? पहले में सिर्फ वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, बी में बेस की तरह, सी में बोथ। तो दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। इनकी खास बात ही यही है, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड तो वो बिहेव कैसे करेंगे? वो वाले ऑक्साइड खुद बेस बन जाएंगे, तो एसिड और बेस बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। when they react with bases then they react as acid, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज वेरी करेक्ट इन दिस पार्ट ऑल्सो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर की इलेक्ट्रोड। अभी पहले हमने प्लेटिनम की ली थी, अब कॉपर की ले रहे हैं। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इलेक्ट्रोड टू योर लेफ्ट और राइट, दोनों में से कौन सी इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई? अब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन है जो लॉस कर रहा है एंड वाई? तो इसका मतलब लॉस कौन करेगा? हमारा लेफ्ट इलेक्ट्रोड। लेफ्ट वाली इस साइड वाली आ गई, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। जानबूझ के उसने इस तरह से दिया था कि नॉट का थॉट ना लिखो, आप लेफ्ट और राइट के उसमें लिखो। तो लेफ्ट वाली है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज कॉपर एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एट दिस इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर यहीं पर आकर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? एनोड कह दिया, बस इसलिए। तो इसीलिए एनोड है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडाइजिंग होती है, यानी कि वहां पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इज राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन दैट अकर्स एट द इलेक्ट्रोड मेंशन इन। तो मतलब एनोड हमने कर दिया,
तो बी पार्ट में आपके पास एनोड तो ऑलरेडी आ गई, अब एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, हमने क्या बोला कि कॉपर जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर लूज करेगा तो क्या बना देगा, कॉपर 2+ बना देगा, बस इतना सा आपने लिखना है। नेक्स्ट इज स्टेट टू अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन फॉर द अबव इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो एक तो आपको पता है अगर हम कॉपर की ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कलर फेड नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कलर ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज और डज नॉट फेड, इट विल रिमेन ब्लू। और दूसरा हम लिख सकते हैं रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये तो हमने एनोड की लिखी है, यही जब Cu2+ वहां पर जाएगा तो वहां जाकर फिर से ये रिएक्शन करेगा और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये भी तो सेम ही रिएक्शन है, तो इसी के ऑब्जर्वेशन में हम ये भी लिख सकते हैं, बोथ पॉइंट्स आर करेक्ट। अब सेकंड आ रहा है मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड, अब अपने प्रोसेसेस को और दी गई स्टेटमेंट्स को पहचानना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यानी कि 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑन कैथोड, तो बताइए आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ही क्या होता है, कोटिंग ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर मेटल, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, आपने बुक में कहां पढ़ा है, ये आपने कंपाउंड में पढ़ा है, कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है CCl4। नाउ कंप्लीट शेल, जिसकी कंप्लीट शेल होगी विच इज ए नोबल गैस, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल कंप्लीट होगा। अल्कली मेटल मींस पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, ये सारे आपके अल्कली मेटल आ गए which form strong alkalis, तो इसलिए हम उनको alkali metals बोलते हैं। Now coming to third part, which are fill in the blanks. Complete the following by choosing the correct answers from the bracket. If an element has 7 electrons in the outermost shell, then it is likely to have the dash एटॉमिक रेडियस। अब जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कहाँ जा रहा है, एटॉमिक रेडियस अमंग ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। अच्छा अगर हम पीरियड में इधर जा रहे हैं, इसके पास 7 है, मान लो 6 है, 5 है, तो पीरियड में उस तरफ जाने पे हमारा एटॉमिक साइज, मैंने इसको लर्न करने के लिए आपको MAY नहीं दिया हुआ है, तो M और A मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, लेकिन उस तरफ जाने पे डिक्रीज होता है, हम उस तरफ जा रहे हैं, इट मींस ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम सबसे एक्सट्रीम राइट में चले गए तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, जिसमें हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे। इन पार्ट नंबर B, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, तो कौन करता है, नाइट्रिक एसिड आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फ्यूम्स होती हैं, अमोनियम क्लोराइड की बन जाती हैं, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स में नाइट्रिक एसिड करता है। नेक्स्ट इज C, अ डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड is added to a solution of ferric chloride। पहले हमारे पास Fe2+ आया था फेरस और अब फेरिक आ गया, फेरिक में रेडिश ब्राउन होता है और उसमें डर्टी ग्रीन होता है, यहाँ फेरिक है तो आपको रेडिश ब्राउन लेना है, मतलब Fe3+ में रेडिश ब्राउन होता है, तो रेडिश ब्राउन ऑप्शन नंबर C में आएगा। D is alkanes undergo dash reaction, इसको लर्न के लिए मैंने आपको S और S दिया हुआ है। We all know that alkanes मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, तो जो सैचुरेटेड होंगे उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी D में सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। इन E पार्ट, इन एन न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन फेनोल्फथालीन इज कलरलेस, तो कलरलेस वैसे तो एसिडिक में रहता है लेकिन एसिड तो हमारे पास है ही नहीं है, और अल्कलाइन में आपको पता है पिंक हो जाएगा, तो यहाँ न्यूट्रल ही करेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर न्यूट्रल में जो है वो कलरलेस रहा। दिस इज पार्ट नंबर 3। Now coming to part number 4, identify the following. The type of bonding found between the atoms in a molecule of hydrogen gas. अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ही बन रहा है, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल में आपको पता हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड करेक्ट आ जाएगा। द गैस विच टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर में टर्न कर रहा है, तो कौन हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। Next is a homogeneous mixture of 2 or more metal or non-metal in a definite proportion in their molten state. This is the definition of alloy. The energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron. तो energy released क्या हो जाएगी, this is electron affinity. आपको पता है energy required और energy released इसके keywords हैं, electron affinity और ionization energy की, अगर उल्टा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। The property by which carbon link with itself to form a long chain, तो ये property catenation है, this you also know. नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, तो स्ट्रक्चर तो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे तभी समझ में आ पाएंगे। वैसे तो मोस्टली जिन्होंने ये चैप्टर किया, आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार क्लियर किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क कैरी करता है, तो स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिर भी अभी तक नहीं हुए तो मेरी वीडियोस देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, नोमेनक्लेचर में भी है, सारी तरह की वीडियोस है। नाउ इन फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम, तो पेंटेनल मींस 5 की चेन हो गई, पेंट मींस 5 कार्बन एटम, और Al मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप मींस डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H ओनली,
तो यहाँ पर आपके पास CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, दिस इज CHO, यहाँ पर ये पूरा CHO हो गया। बाकी कार्बन की वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज 2 ब्यूटीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ब्यूट मतलब चार का हो गया, और 2 मीन्स यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, इन मीन्स डबल बॉन्ड है। अब बाकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी 1 2 3 हो गई, इट मीन्स इसकी 4 रह गई, 1 2 3 है, फिर एक 4 रह गई, और इनकी सारी हैं, जितने मैंने ये ऐसे छोड़े इन सब पे हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मिथेनॉल, मिथेनॉल मीन्स एक ही है तो CH3 और OH आ गया, तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हो, एक पोजीशन पे आपको OH दिखाना है। तो मिथेनॉल मतलब एल्कोहल ग्रुप है, पेंटेनल था तो एल्डिहाइड ग्रुप है, और ईन मतलब अनसैचुरेटेड है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आयुपेक नेम आपने देना है, इन बी पार्ट वो आपने देना है। इस फर्स्ट पार्ट इज 2 का है तो इतने ये ईथ हो गया, और डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, और उधर OH भी है, तो COOH यानी कि क्या हो गया ये ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। तो इन फर्स्ट पार्ट इट इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज 4 की चेन है तो ब्यूटोन हो गया, ब्यूटो, और सेकंड पोजीशन पे आपको OH दिखाई दे रहा है, तो इट इज 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटे और नॉल, क्योंकि अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 ब्यूटेनॉल के बीच में हाइफन भी आ जाएगा। With this, I conclude my today's video. With this, section A is also over. And one request from my side, please don't ask again and again for the paper link. I have already told you that I have shared the link in the videos which I made for my members only. तो या तो आप उसके पहले मेरे मेंबर बन जाइए तो आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक खुद ही मिल जाएगा। मैं एक स्टूडेंट के साथ अलग अलग तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती हूँ कि पूरा साल मैंने आपके साथ मेहनत करी है और अभी इन दिनों में मैं और मेहनत करने वाली हूँ, अगर इतना भी डिजर्व नहीं करती कि ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं आता 60 रुपीज में, वो भी मैं आपकी तरफ से डिजर्व कर सकूं, तो फिर कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए।